हमारे बीच में माननीय बाबूराम जी पाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी हमारे बीच में है। इनका सम्मान श्रीमान पी.के. सिंह जी पाल, पालवर्ड एडिटर, पालवर्ड टाइम्स लखनऊ, आपका सम्मान करने जा रहे हैं। मैं क्रम से परिचय कराता हूँ आप सबका। हमारे बगल में खड़े हुए हैं श्री रामाश्रय जी पाल, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टी के। श्री राम जी पाल हैं, वो संरक्षक हैं राष्ट्रीय पार्टी के। माननीय पी.के. सिंह पाल हैं, ये पालवर्ड टाइम्स के एडिटर इन चीफ है और जय जगत फाउंडेशन के भी फाउंडर हैं। माननीय के पाल जी, ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टी के। माननीय अमर पाल जी हैं, ये लखनऊ महानगर के सचिव हैं। माननीय राष्ट्रीय पार्टी और माननीय रघुनंदन सिंह पाल जी हैं, रघुनंदन पाल गाजियाबाद। रघुनंदन पाल गाजियाबाद राष्ट्रीय पार्टी के संरक्षक हैं। माननीय बाबूराम जी का परिचय मैंने करा दिया। अब आप माननीय पी.के. सिंह जी पाल से निवेदन करूंगा कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और भाई सभी लोगों का हम पुष्प की वर्षा करके जी के संयोजन में कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इतना आप लोगों ने अभूतपूर्व कार्यक्रम बनारस में 2 अक्टूबर को किया है, जो कि स्थापना दिवस था, 5वां स्थापना दिवस, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे के पाल जी हमारे लखनऊ के भी हम लोग के साथी हैं और राष्ट्रोदय पार्टी के आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। तो आप जो कार्य कर रहे हैं अभूतपूर्व है। समाज का इससे बहुत गौरव बढ़ रहा है, समाज का इससे मान सम्मान बढ़ रहा है। हमारे आपका भी मार्गदर्शक हैं भाई पाल जी, उनका भी बहुत बहुत पुष्प वर्षा से स्वागत है। हमारे अमर पाल जी हैं जो कि सचिव हैं राष्ट्रोदय पार्टी के, हमारे मार्गदर्शक हैं हमारे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कौन सा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के आप वो हैं अध्यक्ष हैं। तो आपका भी और सिखवाबाद से हम आपके लिए इसलिए और विशेष आपका संदेश भी समाज को देना चाहते हैं कि आपने बनारस में 19 सितंबर को आप अपने शहर से सिखवाबाद से निकले और लगातार 15 दिनों तक आप वहीं पर 2 अक्टूबर तक आप वहीं रहे। 3 अक्टूबर को फिर पूरे कार्यक्रम को बहुत आपने गांव-गांव में जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जाके और वहाँ के जिला अध्यक्ष थे उनके साथ जाकर आपने 80 वर्ष की आपकी अवस्था है। तो जो लोग भाई लोग अवकाश प्राप्त हैं तो वो आपके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि इस तरह का भी सहयोग हम लोग को करना चाहिए, जो अपने पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। ये राजनीति चेतना जगाने का एक अपने समाज का एक बहुत बड़ा मंच बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और आपके राजस्थान अगले जो उसके पड़ाव हैं, और उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी संदेश यहाँ से निकल कर गया है। उसके लिए हम लखनऊ की ओर से और अपने ये चैनल के माध्यम से आपका सशक्त नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप। और हमारा जय जगत फाउंडेशन है जो, उसकी तरफ से आपने हमें अवसर भी दिया है कि जय जगत का विचार भी इस मंच के द्वारा दुनिया में जाना चाहिए। जैसे भी ये राष्ट्र उदय है तो ये विश्व उदय का भी स्वरूप धारण करे आगे चलकर, ऐसी भी हम लोग आकांक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सारा विश्व को भी बचाने का दायित्व आप जैसे योद्धाओं पर है, विश्व योद्धाओं पर है। जो राष्ट्र के बाद फिर हम लोग अगला, तो अभी से हम चाहते हैं कि ये जय जगत का विचार और हमारा एक वोटरशिप कानून का बनाने का भी अभियान है कि उसके द्वारा हर वोटर को हम लोग धनराशि हर महीने उसके खाते में डालें। तो उसमें भी आपका सहमति भी रही, आशीर्वाद भी रहा। तो उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे और भाइयों को भी, हमारे उपाध्यक्ष जी को भी दुपट्टा पहना दीजिए। हमारे संरक्षक भी है, मार्गदर्शक भी हैं हमारे के पाल जी, आ जाए। वो दुपट्टा आज हमारे कुछ आगे के लिए भाई हमारे कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और लखनऊ के हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं राष्ट्रीय उदय पार्टी के माध्यम से। अब हम चाहेंगे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका एक संदेश देशवासियों को हो जाए कि 10,000 लोगों की भीड़ आपने 5 साल में ही
ये कर दिखाया है और बहुत सारी रैलियां निकली उसके पहले, स्कूटर रैलियां, कार रैलियां, साइकिल रैलियां। तो अभूतपूर्व एक वातावरण समाज में उत्साह का बना है और ये आगे ये निरंतर आपका रोज़, आपने अभी बताया कि हमारा रोज़ एक नया दिन होता है। तो ये आपका देखिए यही है कि हम लोग को रोज़ अवसर मिलता है इस तरह के कार्य करने, तो एक नया दिन नए उत्साह के साथ हम लोग को, तो इस तरह के जो निरंतर लोग चल रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है जिनके अंदर कुछ जुनून है। तो आपकी 4 पंक्ति आपके सम्मान में लखनऊ के समाज की ओर से हम कहना चाहेंगे। वीरों की ये बात है भाई, वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे, सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। जिनको लगी सेवा की लगन, जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रे। ऐसे मस्त, देखिए सुख और चैन का नाम नहीं लेते हैं, ऐसा आपके जीवन के द्वारा लगता है। तो वक्त है कम लंबी मंजिल, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथ को हमें नूतन पथ रचना होगा। तो ये नए नए रास्ते हम लोग को रचने होंगे आपके जीवन से, राष्ट्रोदय पार्टी के कार्यक्रमों के और इन महापुरुषों के आशीर्वाद से हम लोग को यही प्रेरणा मिलती है। आइए हमारे संदेश देंगे हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके जय जगत फाउंडेशन और आपके पाल वर्ल्ड टाइम्स चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप जो है राष्ट्रोदय पार्टी की खबर लखनऊ से, साथ ही साथ अभी 5वां स्थापना दिवस वाराणसी से भी आपने जो है प्रसारित किए, तो मैं आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और एक्चुअली हम जो है आपका भाई बाबू रामपाल राष्ट्रोदय पार्टी चला रहा हूं, लेकिन हकीकत और सच्चाई यह है कि आपके भाई बाबू रामपाल को स्वयं लखनऊ के धरती पे माननीय के पाल जी और माननीय प्रभु जी श्री रामपाल जी चला रहे हैं। क्योंकि लखनऊ हमें आने के बाद से पूरी सुविधाएं, गाड़ी की, आने की, जाने की, रहने की, खाने की, पीने की पूरी सुविधाएं आप दोनों जन के माध्यम से मिल रहा है। तो इसलिए अगर हम पार्टी को चला रहे हैं तो हमें ये 2 महापुरुष चला रहे हैं, और साथ ही साथ पार्टी को हम नहीं चला रहे हैं। पार्टी अब एक बड़ी मिशन बन चुकी है। पार्टी को गांव गिराव में रहने वाला, खेत खलिहानों में काम करने वाला, नदी नालों के पास निवास करने वाला, खास करके अपने पास समाज का एक एक व्यक्ति चला रहा है, एक एक युवा, एक एक नौजवान चला रहे हैं और एक एक समाज सेवी चला रहे हैं, जिसका आपने देखा होगा। अभी 2 अक्टूबर को वाराणसी में जो 5वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ, देखने वालों लोगों ने बताया कि भाई ये ऐसा सभा लग रहा था, ऐसा कार्यक्रम लग रहा था, ऐसा मंच और माइक टेंट की ऐसी व्यवस्था लग रही थी कि ऐसा कि कोई सत्ताधारी पार्टी का कार्यक्रम हो। यह देखने वालों प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। जबकि बाबा भोलेनाथ की भी असीम कृपा रही, बारिश लगातार 2 दिन पहले से ही चलती रही जी, और इतनी धुआंधार बारिश में भी लोग पंडाल में बैठे और बहुत ज़्यादा तादाद लोग गाड़ियों में बैठे रहे। हमारे चंदौली जिला अध्यक्ष दीपराज भाई ने बताया कि भैया हमने गाड़ियाँ टोटल गिनती की तो 293 4 व्हीलर और बस मिला करके थी। तो आप समझ सकते हैं 293 का आंकड़ा किसको कहते हैं 4 व्हीलर गाड़ियाँ। और हम राष्ट्रोदय पार्टी के लोग किसी को 1 पैसे भी देने के लिए, गाड़ी में तेल डालने के लिए भी नहीं दिए, किसी को 1 पैसे बस का भाड़ा नहीं दिए। जो भी लोग आए सब अपने व्यवस्था, अपने साधन सुविधा, अपना पैसा लगा के आए। तो इसलिए एक बहुत बड़ा यह मिशन बन चुका है। अब यह मिशन संघर्षवादियों का मिशन है। राष्ट्रोदय पार्टी में जितने भी लोग लगे हैं सब संघर्षवादी लगे हैं। ये कोई विधायक सांसद के बेटा या विधायक सांसद, पूर्व विधायक सांसद नहीं लगे हैं। इसलिए हम आपको विश्वास देता हूँ, आपके पाल वर्ल्ड चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब समय आ गया है कि सबसे ईमानदार कौम, न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर के वंशज इस देश और प्रदेश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। और जब हमारे इस कौम के वंशज, न्यायप्रिय राजमाता अहिल्या देवी होलकर के वंशज
राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के विचारों पर शासन सत्ता करने के लिए जब देश की गद्दी पे विराजमान होंगे, तभी इस देश का सच्ची मायने में उदय होगा और अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत होगा। यह मैं संदेशा देना चाहता हूँ। बहुत बहुत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से इस तरह के जो आपके कार्यक्रम हैं, सभी कार्यक्रमों को हम कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं राष्ट्र